तो यहाँ पे द बॉन्ड ऑफ लव के जो राइटर है हमारे मिस्टर एंडरसन, तो मिस्टर एंडरसन अपना कामकाज खत्म करके एक शाम को लौट रहे, उसके साथ उनके कंपेनियन थे। तो वो लौट रहे थे तो अचानक उसने देखा कि एक शुगर केन के खेत, उसमें बहुत सारे जंगली सुअर आ गए हैं और जो फार्मर्स है वो फार्मर्स गोली चला के उनको मार रहे हैं, भगा रहे हैं। तो इन द मीन टाइम आपके जो राइटर है वो राइटर कूद पड़े उस मैदान में और अपने बंदूक से बहुत सारे जंगली सुअर को भगा दिया ना। जैसे वो अपने बंदूक रखे, उसके सामने एक भालू आ गया। वो चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो उस भालू को मारे, मगर अनफॉर्चुनेटली उनके जो कंपेनियन थे वो पहले ही शूट कर दिए थे और भालू के पीठ में एक बच्चा था। जैसे उससे वो बच्चा देखा कि उसकी माँ को गोली लगा है और उसकी माँ मुंह के बल गिरी हुई है, तो वो भागने लगा और मिस्टर एंडरसन भी उसके पीछे भागने लगा। भाग के जाने के बाद उन लोग क्या किया ना, उसको एक गनी बैग, मतलब एक बोरा, इस बोरे के अंदर उसको डाल दिया और ले आया उसके अपना घर। अब घर में आके उसने अपनी बीवी को प्रेजेंट दिया, देखो एक छोटा सा भालू का बच्चा। तो लड़का था इसीलिए उसका नाम रखा गया ब्रूनो और मिसेस एंडरसन उसे प्यार से बुलाती थी बाबा। सो बाबा इज अ टर्म वी यूज फॉर द बॉयज इन इंडिया। ओके, सो बाबा बुलाते थे। नाउ इस तरीके से ये इनके घर में रहने लगा। थोड़े दिन के बाद खाना खाना लगा, एकदम घर के दूसरे सदस्यों की तरह रहने लगा, उनके साथ घुल मिल गया। उसके जो नेबर्स थे, नेबर्स को भी बहुत पसंद थे क्योंकि तब वो छोटा था। अब उसके कारनामे जो घर पे वो करते थे, उसके अंदर दो कारनामे आपको पढ़ने हैं। एक कारनामा है कि मिस्टर एंडरसन चूहे मारने का दवाई रख दिए थे लाइब्रेरी में और ब्रूनो जाके खा लिया। खाने के बाद ब्रूनो पैरालाइज्ड हो गया था, उसको डॉक्टर के पास ले आए, डॉक्टर के पास लिया गया और डॉक्टर ने एक एंटीडोट देके उसको छोड़ा, मगर एक से नहीं हुआ, उसका दो लगा। तो दो एंटीडोट देने के बाद वो वहां से घर आया। फिर घर आके जैसा उसका रोजाना का काम है वही करता था। कभी कभार इंजन ऑयल पी लेता था। ये था उसका मेन बदमाशिया। अब थोड़े थोड़े करके वो काफी बड़ा हो गया है। तो बड़ा होने का मतलब है भालू एक वाइल्ड एनिमल है और वो कभी भी फियर्स हो सकते हैं, इसलिए हम लोग उससे डरते हैं ना। तो बाकी जो लोग थे घर में या आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने कहा मिस्टर एंडरसन को कि आप अपने भालू को जू में भेज दीजिए। और मिसेस एंडरसन कुछ कुछ भी तरीके से नहीं मानना चाहते थे उसको जू में भेजने के लिए। वो जू में भेजना चाहते ही नहीं थे। तो एट लास्ट मिसेस एंडरसन राजी हो गई और ब्रूनो को जू में लिया गया। अब ब्रूनो बहुत ही दुखी है क्योंकि उसको उसका माँ का प्यार नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से उसका माँ उसको खाना खिलाती थी वैसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे माँ बोला गया है मिसेस एंडरसन, और मिसेस एंडरसन भी बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि वो बहुत दिनों से ब्रूनो को नहीं देखे। तो 2 महीने के बाद बहुत सारे लोग जब आते जाते रहते हैं शहर में, तो हर किसी को मिसेस एंडरसन पूछती रहती है कि मेरा ब्रूनो को आपने देखा है। और इस तरीके से चीजें चल रही थी। तो ब्रूनो भी बहुत ज्यादा दुखी है। कहाँ पे ना, ब्रूनो है जू में। तो 2 महीने के बाद मिसेस एंडरसन को बहुत ज्यादा देखने का मन हुआ, किसको ना, ब्रूनो को।
तो वो मिस्टर एंडरसन से रिक्वेस्ट की है कि मुझे जू जाना है, और वो पहुंच गए जू में। अब जू जाने से पहले सारा खाना जो ब्रूनो खाता था घर में, वो सारे खाने का रिप्रेजेंटेशन लेके वो जा रही है। सो इट्स अ बिग मैटर। नाउ जब वो पहली बार जाके जू के गेट पे खड़ा हुई और ब्रूनो ने उसको देखा, ब्रूनो तुरंत खड़ा हो गया। सब लोगों ने कहा था मिसेस एंडरसन से कि ये एक जंगली जानवर है और आपको भूल चुका है, आप बेकार में उसके बारे में सोचते हैं। पर ऐसा हुआ नहीं। तो एक फ्रेंडशिप रिलेशन जो ह्यूमन बीइंग और एक वाइल्ड एनिमल के बीच बन सकता है, वही चीज यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। इसके बाद मिसेस एंडरसन ने क्यूरेटर को रिक्वेस्ट किया कि ब्रूनो को छोड़ दिया जाए, उसके साथ घर भेज दिया जाए, मगर क्यूरेटर के हाथ में नहीं था। क्यूरेटर ने कहा कि आप सुपरिंटेंडेंट सर का ऑर्डर ला दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। तो ये सुपरिंटेंडेंट सर मिलेंगे कहाँ पे? ये मिलेंगे बेंगलोर में। तो चलिए बेंगलोर चलते हैं। ये जगह कहाँ पे है ना, ये मैसूर के आसपास का जगह। अब तो बेंगलोर गया, और जो सुपरिंटेंडेंट सर थे वो बहुत ही अच्छे आदमी थे और ब्रूनो को ले जाने का परमिशन दिया। जब मिसेस एंडरसन ने उनको ब्रूनो का रहने का जगह अलग, खाने पीने का जगह अलग, सब कुछ अलग से करने का आश्वासन दिया। नाउ तो ब्रूनो को फिर वापस घर ले आए। अब मिसेस एंडरसन के घर के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसको आइसलैंड बोलते थे वो, और उसी आइसलैंड में ब्रूनो का घर बनाया गया। जो ब्रूनो जो चीजों को लेके खेलता था अपने घर में, वो सारे चीजें उस आइसलैंड में दे दिए गए। और हर दोपहर को मिसेस एंडरसन एक रोपवे, मतलब एक रस्सी से बंधा हुआ एक चेयर होता था, उस चेयर के माध्यम से वो आते थे और उस आइसलैंड से जाते थे। तो ये आइसलैंड के जो ठीक बाहर का पार्ट था, उस बाहर के पार्ट में एक 7 से 7.5 फीट का एक गड्ढा पड़ा हुआ था कि अगर ब्रूनो भागने का कोशिश करे तो भाग नहीं पाए। सो दैट्स अबाउट ऑल द थिंग्स अबाउट द बॉन्ड ऑफ लव। लेट्स गो थ्रू इट। I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him by her by accident. तो पहला लाइन आपका राइटर आपको बता रहा है कि मैं इस यहाँ पे बातचीत करूंगा ब्रूनो को लेके। मेरा बीवी का जो पेट एक बियर था। ये स्लॉथ जो बियर है, इस स्लॉथ बियर का मतलब है, we can say over here. Now I got him for by accident. For her by accident. तो ब्रूनो का जो मिलना था, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रूनो का मिलना एकदम अचानक हुआ था, और इस अचानक के लिए उसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया। और ये जो स्लॉथ बियर यहाँ पे लिखा है, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर, इस स्लॉथ का मतलब है कोई स्लो मूविंग मैमल, और इसको मैं बोल सकता हूं वो अपने हुक्स के माध्यम से वो झूल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे स्लॉथ मतलब है जो कि लेजी है। इस पार्ट के लिए आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर, तो लेजी बियर, एंड आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। तो 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore, जैसे मैंने आपको बताया। People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. तो लोग क्या कर रहे थे ना, लोग वहां पे भगा रहे थे उन वाइल्ड पिग्स को। Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. तो अचानक, जैसे मैंने कहा कि एक बियर उनके सामने आ गया था और उस बियर को वो शूट करना नहीं चाहते थे। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर अनवेंटरली, बट तो कोई बिना रीजन के मैं उसको शॉट नहीं करूंगा, मगर अनफॉर्चुनेटली द पुअर बीस्ट, वन ऑफ माय कंपेनियन, डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट।
तो ऑलरेडी आपके जो कंपेनियन थे, राइटर के कंपेनियन ने उसको गोली मार दिया. As he watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back. When the sudden shot had killed her, the little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. तो ऑटोमेटिकली जैसे मैंने आपको विवरण दिया था उसी पार्ट हुआ है. तो गोली मारने की वजह से वो गिर गया और उसके पीछे से, शरीर के पीछे से एक छोटा सा ब्लैक फर, मतलब है वो बच्चे को यहाँ पे रेफर किया जा रहा था ब्लैक फर बोल के, छोटा सा एक फर का पार्ट उसके शरीर से निकल गया और वो एट लास्ट उसको बंद किया गया, मगर वो रो रहा था अपने पेरेंट के डेथ पे. ये क्रिएचर रो रहा था अपने पेरेंट के डेथ पे और एट लास्ट राइटर ने उसे कैप्चर किया. आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर. इट स्काउटेड it into the sugarcane field. Following it with my companion, I was at last able to grab it by the scarf of its neck while it snapped and tried to snatch me with its long hooked claws. तो ऑलरेडी ब्रूनो जिसका नामकरण हुआ था वो ऑलरेडी राइटर को अटेम्प्ट कर रहा था अपने हुक्स और क्लॉज से, हुक्ड क्लॉज से वो अटेम्प्ट किया था थोड़ा नाखून से उसको खींचने का. तो ये पार्ट क्लियर हुआ कि वो ऑलरेडी शुगर केन में भाग रहा था और वहां पे जाके उसको ग्रैब किया गया. We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. तो ऑलरेडी वो गनी बैग में क्या था ना, गनी बैग में वो उस भालू के बच्चे को डाल के बैंगलोर गया और अपनी बीवी को प्रेजेंट किया. बहुत खुश हुई वो. She was at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. तो वो क्रिश्चियन नाम दी उसके ब्रूनो. And Bruno soon took to drinking milk for a bottle. It was but a step further, and within a very few days he started eating, drinking, everything else. Now, and everything is the right word for the it porridge. ये porridge क्या है ना, आपके ये एक मांस होता है. It's a part of a meat. Made from any ingredient, vegetables, fruits, nuts, meat, curry, rice, regals, condiment. तो बहुत सारा चीज देके इसको बनाया जाता था and it's very good. और ब्रूनो इसके अलावा चॉकलेट्स खाता था, पुडिंग खाता था, आइसक्रीम खाता था, लाइम जूस, बियर, अल्कोहलिक लिकर, बटर मिल्क, ओनली मिल्क, कोई भी लिक्विड हो वो आराम से बैठ के पीता था. The bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. तो सारे घर में उस बियर ने एक अफेक्शन किया था. उस डॉग्स के साथ उसका अच्छा रिलेशन था, घर के बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन था और टेनेंट्स के. So he was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our bed. So already Bruno was enjoying the house because it was the first time that he was seeing watching a house how it is. So one day an accident befell him. I put down poison, barium carbonate, to kill the rats and mice that had got into my library. Bruno entered the library and he often did, as he ate some of the poison. Paralysis set in the extent and that he could not stand on his feet, but he dragged himself on his terms to his wife, who called me. I guessed what had happened. Off I rushed into the car to the vet's residence. A case of poisoning, tame beer, barium carbonate, what to do? Now, as I told you, the same thing was been written over here. तो एक एक्सीडेंट के दौरान उसने क्या किया ना, पॉइजन खा लिया. क्या पॉइजन ना, बैरियम कार्बोनेट, जो कि चूहा मारने का दवाई था और ये लाइब्रेरी में रखा गया था. ब्रूनो लाइब्रेरी में एंटर किया और पॉइजन को खा लिया. खाते ही उसका जो शरीर का निचला हिस्सा था वो पैरालाइज हो जा रहा था और इसके कारण से वो अपने को ड्रैग करते हुए राइटर के वाइफ के पास पहुंची और उनको इत्तला किया और जल्द से जल्द ब्रूनो को कहां ले जाया गया ना, एट द वेट्स रेसिडेंस. तो वेटरनरी डॉक्टर के पास लिया गया. तो यहां तक आपका आज का पार्ट खत्म करते हैं. दैट मींस अप टिल 8. नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल बैठेंगे, कल नहीं, सॉरी, इट विल बी ऑन फ्राइडे. सो ऑन फ्राइडे वी विल सिट डाउन विद 9, 10, 11, 12. या नीरज अक्सर म्यूट. सर द बॉन्ड ऑफ लव से सर उससे पहले 2 पोएम है, नहीं पढ़ाएगा. ऑन किलिंग ए ट्री और ट्रीज है.
एक पोएम आएगा बाबू, एक पोएम नहीं आएगा, ठीक है, मैं दोनों पोएम आपको पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बॉन्ड ऑफ लव खत्म करके दोनों पोएम कंप्लीट करेंगे। यस सर। चलिए ठीक, कोई बात। अच्छा, आपका क्लास ऑटोमेटिक 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, देन यू कैन ज्वाइन योर नेक्स्ट क्लास। अगर कोई डाउट्स है तो आप बता सकते हैं। ओके, नो इशू।